नमस्कार। इस वीडियो के अंदर हम लोग कृष्णा सोबती के उपन्यास जिंदगी नामा के प्रमुख पात्रों की चर्चा करेंगे। यहाँ हम जानेंगे कि उसके प्रमुख चरित्रों का चित्रण किस प्रकार किया जा सकता है, यानी कि उनके प्रमुख चरित्र कौन से हैं और उनका चित्रण किस प्रकार उपन्यास में उभर कर आता है। चलिए बढ़ते हैं और जानते हैं। इसके प्रमुख चरित्रों की जब बात की जाती है तो वास्तव में जिंदगी नामा उपन्यास में व्यक्तिगत चरित्रों का महत्व कम है और एक स्तर पर पूरा गांव ही समेकित चित्र, यानी कि पूरा गांव ही ओवरऑल एक चित्र लगने लगता है। ऐसा लगता है कि उपन्यास में चित्रित डेरा जट्टा गांव जैसे जिंदगी नामा का एक चरित्र है, जिसके विभिन्न रूप उपन्यास के विभिन्न चरित्रों में नजर आते हैं। यह भी कहा जा सकता है कि डेरा जट्टा गांव रूपी जिंदगी नामा का केंद्रीय चरित्र विभाजन पूर्व सांझी पंजाबी संस्कृति का प्रतीक चरित्र है। लेखिका का लक्ष्य उपन्यास में सांझी पंजाबी संस्कृति का अत्यंत जीवंत व सुंदर रूप प्रस्तुत करना है और इस गांव के माध्यम से उपन्यास में शाह, जो कि साहूकार हैं, बड़े शाह हैं, किसान और जमींदार, सैनिक, पुलिसकर्मी, डकैत, आशिक, दलित, सबका इसमें वर्णन है। और इसमें जो प्रमुख चरित्रों के रूप में हमारा ध्यान आकृष्ट करने वाले पात्र हैं वे हैं बड़े शाह, साहनी, छोटे शाह जिनका नाम काशी शाह है, छोटी साहनी जिनका नाम है बिंद्रा दई, चाची मेहदी हैं जिनका नाम लड़िक्को है, लाली शाह है जो कि शाह परिवार का बालक है, और रबाया है, राबया। राबया क्या है? एक युवा लड़की है जो बड़े शाह के प्रेम में होती है। आगे बढ़ते हैं तो इसके अतिरिक्त कुछ और चरित्र हैं जो उस काल के सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के आतंक के प्रतीक हैं थानेदार, जो किसी गांव में डकैती या कत्ल आदि की घटना घटने पर आते हैं और पूरे गांव को आतंक से त्रस्त कर देते हैं। यहाँ हम देखते हैं डकैती से जितना इंसान नहीं त्रस्त है उतना थानेदार के आने से त्रस्त हो जाता है। और उपन्यास में प्रासंगिक रूप से गुरु गोविंद सिंह, लाला लाजपत राय, अजीत सिंह, कवि लालचंद फलक, गदरी क्रांतिकारियों की बहादुरी और देशभक्ति का संदेश भी हमें देखने को मिलता है। अब इसमें हम प्रमुख चरित्रों में बात करें तो सबसे पहले शाह जी को देख लेते हैं। शाह जी की उम्र में भले ही बहुत युवा ना हो, लेकिन उपन्यास के नायक वही कहे जा सकते हैं। यानी शाह जी भले उनकी उम्र ज़्यादा है लेकिन उपन्यास के नायक वही है। उनकी उम्र का ना तो कुछ अनुमान उपन्यास की कथा में मिलता है और ना ही हम लगा सकते हैं। उनकी पत्नी गौरवा का देहांत हो चुका है और दूसरी पत्नी मौजूदा साहनी भी परिपक्व स्त्री प्रतीत होती है। शाह के छोटे भाई काशीनाथ के 2 बेटे हैं, इसका हमने पहले जिक्र किया। और शाह जी घर के सबसे बड़े और परिपक्व व्यक्ति हैं, वे ही घर के मुखिया भी हैं। और अभी संयुक्त परिवार परंपरा का पालन हो रहा है घर में। शाह जी के पुरखे 100 रुपया लेकर बाहर से इस गांव में आए थे व्यापार करने। व्यापार के साथ सूदखोरी करते हुए वे अब तक सैकड़ों बीघा जमीन के मालिक बन चुके हैं। शाह जी कोई बहुत अत्याचारी किस्म के शोषक प्रतीत नहीं होते। उनका अपने आसामियों से व्यवहार भी नरम भी कहा जाएगा, लेकिन फिर भी आसामियों की जमीनें आसानी से उनकी झोली में पड़ती रहती हैं। प्रक्रिया बड़ी सीधी है। गाहे बगाहे फसल मारी जाने पर, शादी विवाह, मुकदमेबाजी आदि समस्याओं के आने पर किसान कर्ज के जाल में फंसने के लिए मजबूर हो जाता है। गांव के शाह जैसा उदार सूदखोर हो तो ऐसे जाल में फंसने की संभावना और अधिक बढ़ जाती है। डेरा जट्टा ही नहीं वरन आसपास के तमाम गांव के किसान शाह महाजनों के इस जाल में फंसकर अपनी जमीनें गंवा बैठे हैं और शाहों की हवेलियां बनती बढ़ती रही हैं। डेरा जट्टा के शाह जी काम भी वैसा करते हैं, लेकिन थोड़ा नरम है। पूरे गांव को साल में 2 बार त्योहारों आदि के मौके पर कुछ खिला पिला देते हैं। यदि कोई युवा किसान विद्रोह पर उतारू हो जाता है तो एकाध बागी का कर्जा माफ कर उसकी जमीन उसे लौटा देते हैं, जिससे बगावत की हवा ज़्यादा नहीं उठ पाती और विद्रोह शांत हो जाता है। शाह जी व्यवहार में बहुत कुशल व दुनियादार हैं। वे सबके सुख दुख में शामिल होते हैं, धार्मिक क्रियाकलापों में हिस्सा लेते रहते हैं। गांव की चौपाल भी उनके यहाँ ही जुटती है। एक तरह से गांव की सर्वाधिक प्रभावशाली हस्ती वही है। बाहर से कोई अधिकारी आए, सैनिक भर्ती करने या सिविल अधिकारी या कोई ज़्यादातर थानेदार, सबका ठिकाना शाह जी के यहाँ रहता है।
वह सबकी मेहमान नवाजी करते हैं। सरकार कोई भी हो, वे सरकार के खैर ख्वाह हैं, यानी कि सरकार का भला चाहने वाले हैं। शाह जी की उम्र में कुछ बड़े भले ही लगें, वे आशिक मिजाज हैं। उनकी पहली पत्नी के संतान नहीं हुई, दूसरी पत्नी के भी संतान नहीं हो रही, तो शाह जी तीसरी शादी करना चाहते हैं, जो अंततः पूरी भी होती है। शाहनी जब गर्भवती हो जाती है और बाद में लाली की मां बनती है, तो एक बार तो यह प्रसंग समाप्त हो जाता है। लेकिन अलिये की कमसिन बेटी राबया के उसके प्रति आकर्षण में शाह जी भी बच जाते हैं। बल्कि एक स्तर पर तो शाह जी के मन में राबया की प्रति छिपा आकर्षण, जो उनके गुणों की प्रशंसा के रूप में झलकता भी रहता है, यानी कि अक्सर वे राबया की क्या करते रहते हैं, प्रशंसा करते रहते हैं। और काशी शाह राबया के प्रति निरपेक्ष है, वैसे निरपेक्ष बड़े शाह नहीं है, यानी जैसा काशी शाह है वैसा बड़े शाह नहीं, वे उसकी प्रशंसा करते रहते हैं। और आगे, घर परिवार में शाह जी एक उदार चरित पति, पिता, भाई आदि के रूप में भूमिका निभाते हैं। कुल मिलाकर शाह जी का व्यक्तित्व ऊपर से जितना सरल लगता है, उतना सरल वह है नहीं। शाह जी का चरित्र सहज रूप से विकसित हुआ है। कहीं भी लेखिका उनके चरित्र सृजन में स्वयं को आरोपित करती नहीं प्रतीत होती। इसके बावजूद डेरा जट्टा गांव के कुछ व्यक्ति आपस में बात करते हुए शाह जी के शाहपन की पूरी कलई खोल देते हैं। और दूसरे प्रमुख पात्रों की बात करें तो दूसरे प्रमुख पात्रों में साहनी है। साहनी कौन है? शाह जी उपन्यास के नायक प्रतीत होते हैं, लेकिन साहनी नायिका न लगकर एक महत्वपूर्ण प्रमुख पात्र के रूप में उभरकर सामने आती है। साहनी में भारतीय स्त्री के पारंपरिक गुण भरपूर मात्रा में उपस्थित हैं। वह आदर्श पत्नी, आदर्श माँ, आदर्श स्त्री के रूप में उपन्यास में परिलक्षित होती है। उसमें बुद्धिमत्ता भी है, वह भावनात्मकता भी है उसमें, और मोह ममता भी है, करुणा भी है, दया भी है, सब कुछ है उसमें। क्षुद्रता उसके चरित्र में कहीं भी नजर नहीं आती। शाह जी की वह दूसरी पत्नी है, लेकिन इस बात की गांठ उसके मन में कदापि नहीं है। वह शाह जी की पहली पत्नी गौरवा को अपनी अग्रज मानकर सम्मान के साथ याद करती है, कभी उसकी स्मृति की अवमानना नहीं करती। वह शाह जी को हृदय से प्यार करती है, इसलिए संतान के न होने के नाम पर किसी और स्त्री को सौत के रूप में घर में नहीं लाना चाहती। लेकिन शाह जी की चाहत से वह आहत भी नहीं होती। एक बड़ी परिपक्व व सयानी स्त्री की तरह वह शाह की चाहनाओं को, उनकी अभिलाषाओं को अनुकूलित करती है, यानी कि उसके अनुकूल खुद को ढालती है और उसे स्वीकृति प्रदान करती है। ये सब एक भारतीय नारी के गुणों को परिलक्षित करता है। शाहनी माँ के रूप में अत्यंत संतुष्ट, प्रसन्न व गौरवमयी माँ है। उसने लाली जैसे पुत्र को जन्म देकर घर में अपनी प्रतिष्ठा और बढ़ा ली है। देवरानी बिंद्रादई को वह छोटी बहन की तरह मानती है। गांव घर के साथ उसका व्यवहार दयालुतापूर्ण है। दुखों की मार खाए स्त्री पुरुषों के प्रति करुणा रखती है। वह सभी की यथासंभव सहायता करती है, विशेषतः स्त्रियों की। रिश्ते में देवर व आपराधिक चरित्र तारे शाह अपनी भगाई स्त्री बटकली को उसके पास छोड़ जाता है। वह उसे संभालती है। वह राबया को भी प्रश्रय देती है, जो उसकी सौतन बनने की दिशा में अग्रसर है, यानी कि उसे कोई भी किसी से द्वेष नहीं है। वह एक परिपक्व स्त्री है। लाली का पालन पोषण भी वह दयालु माँ के रूप में करती है। साहनी वास्तव में शाह जी की ताकत और घर की स्थिरता के रूप में उद्धृत होती है। वह घर को स्थिरता प्रदान करती है। आगे बढ़ते हैं तो काशी शाह अगले प्रमुख पात्र हैं। काशी शाह छोटे शाह, काशी शाह बड़े शाह के छोटे भाई तथा व्यापार में उनके सहयोगी हैं। कई मामलों में वे शाह से भी आगे बढ़े हुए हैं। व्यापार का हिसाब किताब रखने, शहर में मुकदमे आदि का ध्यान रखने आदि में छोटे शाह की भूमिका अधिक है। छोटे शाह विवाहित हैं और 2 पुत्रों के पिता हैं। हमने इस पर कई बार चर्चा की कि वे 2 पुत्रों के पिता हैं और बिंद्रादई उनकी पत्नी है। वे बिल्कुल शांत स्वभाव और संत हृदय के व्यक्ति हैं। पिछले कुछ अरसे से उनका ध्यान जो है अध्यात्म की ओर हो गया है। सांसारिक सुखों से विमुख हो गए हैं, माया मोह से वे मुक्त हो गए, यानी कि जो शारीरिक सुख भोग है उससे मुक्त हैं। ठीक है। और वह धन मोह माया से निर्लिप्त होना चाहते हैं, लेकिन घर का व्यापार का सारा कामकाज देखते रहते हैं एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में।
काशी शाह को यह एहसास है कि शाहों की धन संपत्ति किसानों का शोषण करके बनी है तथा इसका अपराध बोध भी उन्हें उन्हें होता है, जबकि हम देखते हैं बड़े शाह को कोई अपराध बोध नहीं है, वे इसे अपना कर्म मानते हैं। और इस अपराध बोध को कम करने के लिए वे गांव वासियों का मुफ्त इलाज करते रहते हैं, उन्हें दवाइयां भी मुफ्त बांटते हैं। बड़े शाह को दान पुण्य के लिए भी वे प्रेरित करते रहते हैं। वे निश्चल, निस्वार्थ और निष्काम भाव के साधु व्यक्ति हैं। वे जीवन से संतुष्ट हैं तथा अपने पूर्वजों द्वारा किसानों के शोषण का प्रायश्चित आध्यात्म साधना द्वारा कर वे इस अपराध बोध से मुक्त होना चाहते हैं। और कुल मिलाकर छोटे सा मनुष्य की अपेक्षा देवता अधिक प्रतीत होते हैं, यानी कि संत अधिक प्रतीत होते हैं। अब छोटी साहनी की बात करें तो छोटी साहनी कौन है? छोटे शाह की पत्नी वृंदादई। वृंदादई छोटे शाह काशी शाह के पत्नी और 2 बेटों की माँ है। वह अभी युवा है, यौवन का भोग करना चाहती, किंतु उसका पति काशी शाह शारीरिक सुखों और दुनियावी सुखों से विमुख हो चुका है। वृंदादई अपनी जेठानी साहनी से कभी कभार मन की बात खोल देती है, क्योंकि दोनों का संबंध बहनों का अधिक है, देवरानी जेठानी का कम। साहनी को भी यह जानकर धक्का सा लगता है कि उसका जो देवर है वो अभी से ही इतना आध्यात्मिक हो चुका है। बिंद्रादई अपने भतीजे लाली से खूब प्यार करती है और घर के प्रति पूरी जिम्मेदारी निभाती है। उसमें थोड़ी सी छाया मित्रों मलजाणी की मित्रों का है, ठीक है, जैसे मित्रों वाचाल है। बिंद्रादई शांत व गंभीर स्वभाव की है, इसलिए वह तन मन से पति के व्यवहार से संतप्त होकर भी सिवाय साहनी के किसी से यह भेद नहीं खोलती। बिंद्रादई में भी भारतीय स्त्री के स्वभाव की वह सब बातें कूट कूट कर भरी हुई हैं, जिनमें परिवार का सम्मान इज्जत सबसे पहली प्राथमिकता बन जाती है और अपने व्यक्तिगत सुख दुख गौड़ बात बन जाते हैं। बिंद्रादई भी शाह परिवार की एक मजबूत कड़ी की तरह उपस्थित होती है। अब चाची मेहरी के चरित्र की बात करें तो चाची मेहरी यानी लड़िक्को उपन्यास की दिलचस्प चरित्र है। उसका विवाह बुलजवाल के दीदार सिंह से हुआ था। बुलजवाल गांव है, वहां के दीदार सिंह से हुआ था और उसका देवर साहिब सिंह जो उस समय बच्चा ही था। लड़िक्को भाभी से उसका ज्यादा लगाव था। दीदार सिंह की अचानक मौत से मेहरी विधवा हो गई तो शाह परिवार के गणपत शाह के मन को वह भा गई और वह उसे अगवा कर लाया, यानी किडनैप कर लिया। मामला अदालत तक गया और मेहरी ने अपने 3 साल के बेवा होने और बालिग होने की बात कहकर गणपत शाह को अपना लिया। मेहरी शाहों के घर की बहू बनी, तब भी साहिब सिंह उससे अपना मोह न छुड़ा सका। गणपत सिंह कुछ साल बाद चल बसा और निसंतान चाची शाह परिवार की सयानी औरत के रूप में रहने लगी। लेकिन बरसों बाद कहीं मन में देवर साहिब सिंह का मोह जगा और साहनी की मन्नत उतार दे जाती हुई वह पुरानी ससुराल में रुक गई, जहां साहिब सिंह भी अधेड़ होकर बीमारी में पड़ा था और जो अभी भी भाभी लड़िक्को के दर्शन को तड़पता था। भाभी लड़िक्को उसे उसी रूप में आकर साहिब सिंह का यानी कि साहिब सिंह की अभिलाषा पूरी करती हैं और उन्हें स्वस्थ कर देती हैं, उसका इलाज करती हैं, वह ठीक हो जाता है और फिर आगे बढ़ जाती हैं। और गांव की कोई अन्य विधवा या जवानी में काम से पीड़ित महिला हो तो वे उसकी मदद करती हैं। कोई अगर अविवाहित गर्भवती हो जाती है तो वे उसकी भी मदद करती हैं। शाह परिवार में उसका घर की बुजुर्ग औरत के रूप में बड़ा सम्मान है और छोटी बड़ी साहनी उसकी सलाह मानती है। तो इस तरीके का चरित्र है चाची मेहरी का। लाली लाली जो है ये शाह और साहनी का 7 वर्ष का बेटा है, जो अब 7 वर्ष का हो चुका है और स्कूल जाना शुरू कर दिया है, लेकिन खिलंदड़ी स्वभाव का है, शरारती है और राबया से उसका विशेष लगाव है। कभी वह राबया को बहन कहता है, कभी उससे शादी करने की बात करता है। सब बाल मनोभावना का किस प्रकार का अच्छा चित्रण, व्यवस्थित चित्रण यहाँ पे लेखिका ने किया है। राबया की बात करें तो जितना अधिक विकास उपन्यास के यानी कि जो राबया है इसका अधिक विकास हमें उपन्यास के दूसरे भाग में मिल सकता है अगर कभी पब्लिश हुआ तो। वह बहुत ही मधुर सूफी गायन करने वाली लड़की है जिससे दोनों शाह भाई मुग्ध हो जाते हैं उसके गीत को सुनकर। दोनों साहनियां भी उसकी अभिरुचियों से प्रभावित हैं। अपनी उम्र में वह कहीं अधिक परिपक्व है।
वह जवानी की दहलीज पर पांव ही रख रही थी कि वह मन ही मन बड़े शाह को मन का स्वामी मान लेती है। इसका कुछ आभास परिवार में सभी को है, लेकिन उससे कोई उसे बुरा नहीं समझता। साहनी में भी स्त्रीजन्य ईर्ष्या भले ही हो, किंतु उसके मन में राबया के प्रति सौतिया डाह नहीं है। राबया साहनी का भी इतना अधिक सम्मान करती है और लाली से भी इतना प्यार करती है कि राबया के मन का भाव जानकर भी वह उसे कुछ नहीं कह पाती। राबया को साक्षात पाना नहीं चाहती। राबया जो है उस शाह को साक्षात पाना नहीं चाहती, वह सिर्फ मन से उनकी आराधना करती। यानी कि यहाँ भी एक भारतीय युवती का प्रेम परिलक्षित होता है। तो ये रहे इसके प्रमुख पात्र। आगे बढ़ते हैं तो हम चर्चा करेंगे